यू विल फाइंड दैट क्वेश्चन नंबर 6 जो है, क्वेश्चन नंबर 6 जो कि हम पहले अभी बताने वाले हैं, ये सम या तो बाइनोमियल थ्योरम बोल के एक चैप्टर है वहां पे आएगा ये सम एग्जाम में, या परम्यूटेशंस कॉम्बिनेशंस में किसी ना किसी मतलब टॉपिक में कहीं ना कहीं ये आएंगे, मतलब एग्जाम के लिए, या तुम ऐसे भी बोलो कंसेप्ट वाइज, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो प्लीज नोट दैट क्वेश्चन नंबर 6 तुमको समझ में आ जाए, और जो लोग लास्ट डे का टॉपिक अच्छे से फॉलो किया है, आई एम 100% श्योर दैट 6 में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सो एवरीवन सी क्वेश्चन नंबर 6, और 6 में एक जगह ना चेंजेस है, ठीक है ना। तुम लोग देखना, शायद मैंने जो पीडीएफ भेजा है उस पीडीएफ में यहाँ पे फैक्टोरियल दिख रहा है, फैक्टोरियल नहीं है, एक बार करेक्शन कर लेना। ओके, नाउ लिसन, सो आई एम टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, सो मैं यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड ले रहा हूँ व्हिच इज 2n का होल फैक्टोरियल, और हम लोग को प्रूव क्या करना है, दैट इट इज 2 to the power n into n factorial into 1 into 3 into 5 into 2n minus 1, ये हम लोग को प्रूव करना है, ठीक है। इससे तो ध्यान से एक बार नोट करना सब कोई, इसमें सबसे पहला चीज यू नो दैट किसी भी नंबर का फैक्टोरियल का मतलब होता क्या है, मतलब वो वहां से स्टार्ट होता है और हमको क्या करना पड़ता है, डिसेंडिंग ऑर्डर में। जैसे 7 का फैक्टोरियल है तो वहां 7 से स्टार्ट होगा और डिसेंडिंग ऑर्डर में जाते जाएगा, कहां तक, 1 तक जाते जाएगा। Is this clear or not? So exactly same way 2n factorial means it is 2n, उसके बाद फिर 2n minus 1, उसके बाद 2n minus 2, उसके बाद फिर 2n minus 3, और ये चलते जाएगा कहां तक, 1 तक चलते जाएगा ना। तो यहाँ पे मैं 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into मैं 1 लिख दिया, ठीक है। और एक और चीज को ध्यान रखना है, जब लिखेगा तुम लोग ये चीज, तो बीच में डॉट 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 लगाना बहुत जरूरी है। इफ यू डोंट गिव डॉट डॉट डॉट, इसका मतलब क्या हुआ, 1 2 3 4, उसके बाद डायरेक्ट ये इधर, मतलब बीच में कुछ नहीं है। बट बीच में डॉट 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 का मतलब क्या है कि बहुत सारा नेचुरल नंबर्स है बीच में। क्लियर है एवरीवन? अब हम यहाँ पे एक बार थोड़ा सा तो ऑब्जर्व करेंगे ना, प्रूफ पार्ट। प्रूफ पार्ट में 1 है, 1 के बाद क्या है 3, 3 के बाद क्या है 5। इससे बहुत क्लियर है कि अगर मान लो 1 के बाद 3 है, 3 के बाद 5 है, तो 5 के बाद क्या आएगा बताओ तो, 1 7, 7 के बाद 9। ना यहाँ पे बहुत क्लियर हो गया कि जितने भी तुम्हारा ऑड फैक्टर्स है, मतलब सिर्फ यहाँ पे ऑड नंबर्स है 1 3 5 7 9, और तुम लास्ट में भी देखो 2n minus 1, वो फैक्टोरियल नहीं है, मैंने वापस बता दिया, वो क्वेश्चन जो मैंने व्हाट्सएप किया है पीडीएफ वो गलत है, वहां पे फैक्टोरियल नहीं होगा, यहाँ पे 2n minus 1 है। तो अगर 2n इवन है, कैसे 2n इवन है, किसी भी चीज, कोई भी चीज अगर 2 का मल्टीपल होता है तो वो इवन होता है, 2 का मल्टीपल नहीं होता तो ऑड होता है। तो 2n अगर इवन है तो 2n minus 1 क्या होगा, ऑड। इज दिस क्लियर? इसका मतलब मुझे ये ब्रैकेट के अंदर क्या दिख रहा है कि सारे ऑड फैक्टर्स दिख रहे हैं मुझे, ठीक है, सारा ऑड नंबर्स दिख रहा है। मैं यहाँ क्या करूंगा, सारा इवन नंबर्स को अलग कर दूंगा, सारा इवन नंबर्स को अलग, और सारा ऑड फैक्टर्स को अलग। तो ये हो गया 2n which is even because 2 का मल्टीपल है, 2n minus 2 में 2 का मल्टीपल है, तो ये भी इवन हो गया, डॉट 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 6, उसके बाद 4, उसके बाद 2। तो मैंने क्या किया, इवन को अलग कर दिया, और अब मैं और जो बचा हुआ है उसको भी मैं अलग करने वाला हूं, दैट इज 2n minus 1, उसके बाद 2n minus 3, डॉट 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 5 3 1। ठीक है, ऐसे मत सोचना तुम लोग कि अगर मान लो तुम लोग यहाँ पे 8 into 7 लिख देगा तो रॉन्ग हो जाएगा, ऐसा नहीं है, रॉन्ग नहीं होगा, बिकॉज ये डॉट 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 का मतलब ही क्या होता है कि मतलब उसके बीच में बहुत कुछ है, ठीक है। तो हम उतने चीजों को रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे, तो मैंने यहाँ पे पहला 4 लिख दिया, लास्ट का 6 7 8 कुछ भी, मतलब जितने भी तुम लिख पाओ लिख, ठीक है। ये हो गया, इतना तक समझ में आया। मैंने क्या किया, सारा मैंने इवन 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 को अलग कर दिया, सारा मैंने ऑड फैक्टर्स को अलग कर दिया। दिस इज क्लियर टू क्लियर, सेपरेटेड ऑड फैक्टर्स इवन फैक्टर्स। ओके, नेक्स्ट। अब हम क्या करेंगे देखना एक बार, हमको आंसर में तो ऑड फैक्टर्स चाहिए ही, देखो 1 3 5 डॉट डॉट 12 minus 1, ठीक है, और फैक्टर्स तो चाहिए, बट इसको रिड्यूस करना है। कैसे रिड्यूस करेंगे ध्यान देना, क्या मैं 12 को 2 into n लिख सकते हैं,
क्या हम 2n-2 को 2 into n-1 लिख सकते हैं हम लोग? 2 into, ध्यान देना, क्या 2 into n-1। 6 को हम लिख सकते हैं 2 into 3, 4 को लिख सकते हैं 2 into 2, और लास्ट में जो 2 है इसको 2 into 1। ध्यान देना एक बार मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे, जस्ट अ मिनट, मैंने यहाँ पे क्या किया कि जितना भी इवन फैक्टर्स है इसको मैंने 2 into n, इसको 2 into n-1, 2 into 3, 4 को 2 into 2, 2 को 2 into 1 लिख दिया। अब डू यू रिमेंबर लास्ट डे हम लोगों ने ऐसे एक चीज किया था, याद है? डू यू रिमेंबर इस तरह का किया था? कॉपी अपना चेक करो, k into 1, k into 2, k into 3, k into dot 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 k into n, क्या होगा? याद है तुम लोगों को? अब कोई बता सकता है कि ये क्या होगा? कोई बता सकता है यहां से लेकर यहां तक क्या होगी? इसमें कॉपी चेक करके, हम टाइम दे रहे हैं, सोचिए बताओ, कॉपी आराम से चेक करो, कोई दिक्कत नहीं है। यस, सर मैं बोलूं सर? आप बोलो सर 2 to the power n 2 into n factorial. into n factorial. Yes, very good. It is 2 to the power n into n factorial. Why? Because we find that 2 into 2 कितना बार है बताओ तो? n times, n factors, मतलब 2 का ऐसा n factors है। कैसे पता चला मुझे? बिकॉज यहाँ पे अगर 1 है, into 2 है, into 3 है, into डॉट डॉट n है, और अगर 2 हर एक के साथ प्रोडक्ट फॉर्म है तो 2 कितना बार प्रोडक्ट फॉर्म में है, 2 कितना टाइम्स मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में है, 2 n टाइम्स है, n टाइम्स। समझ में आया तो बात? तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि इससे पता चला कि यहाँ पे 2 कितना बार है, n बार प्रोडक्ट फॉर्म है। देखो लास्ट डे भी मैंने ये चीज समझाया था, लेकिन फिर भी अभी मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, डायरेक्ट में नहीं लिख रहा। आई एम नॉट राइटिंग डायरेक्टली, आई एम एक्सप्लेनिंग एंड देन आई एम राइटिंग दिस। नाउ सी, अब इस पूरे चीजों को हम लोग यहां से लेके यहां तक, देखो ध्यान से, क्योंकि यहाँ पे n बार 2 मल्टीप्लाइड है, 3 बार होता है तो 2 to the power 3, 4 बार मल्टीप्लाई होता है तो 2 to the power 4। बहुत लोग दिमाग में चल रहा होगा कि सर लिखे हैं 3 बार, अब बोल रहे 4 बार 5 बार, बोल क्या रहे? इसीलिए बोल रहे क्योंकि यहाँ पे 2 3 बार नहीं है, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, कितना बार है यहाँ पे? 1 बार सॉरी 1 बार 2 बार 3 बार, कितना बार है? n बार मल्टीप्लाई फॉर्म है। तो यहाँ पे हम 2 to the power क्या लिखेंगे? n लिख देंगे। और ये क्या है? यहां से लेके यहां तक याद करो, लास्ट टाइम हमने किया था, इट इज n फैक्टोरियल। and hence we find that this is what we have to prove on the right hand side. You might be thinking that proof तो करना है 1, देखो बहुत लोग सोच रहा होगा कि प्रूव करना है 1 into 3 into 5 डॉट डॉट सिर्फ 12 - 1, एक ही बात है। अगर हम 1 3 5 यहाँ 7 लिख देते तो थोड़ी ना रॉन्ग हो जाएगा, एक ही बात है। तो यहाँ पे 12 - 1 भी लिख दो। कैसे एक ही बात है? क्योंकि 1 के बाद 3, 3 के बाद 5, तो 5 के बाद क्या? 7, 7 के बाद क्या? 9, ऐसे करके लास्ट 12 - 1। अगर हम ये भी लिखें तो कोई दिक्कत नहीं। ओके, एंड दिस इज व्हाट वी हैव ऑन द राइट हैंड साइड। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सर। ओके फर्स्ट now the next sum is number 8 and 9। पहले मैं 8 और 9 बताया था, फिर मैं नंबर 4 और 5 सब बता दूंगा, ठीक है? सो क्वेश्चन नंबर 8 ध्यान से नोट करने का, बहुत ही अच्छा समय है। देखो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या पूछा है, लिखना एक बार। शो दैट n factorial plus 1 is not divisible by any natural numbers between n and 2। देखो ध्यान से पढ़ लो, ये सब तरह का सम्स एक्चुअली कंसेप्ट बिल्डर सम होता है। ये कोई तुम्हारा एग्जाम में आने का चांसेस नहीं होता है, बट ये सब में तुम्हारा कोई मैथमेटिकल कुछ ज्यादा नहीं है, इसमें तुमको समझना ज्यादा चीजें, मतलब तुमको ये सब टेस्ट करेगा कि तुम कितना समझा है फैक्टोरियल का मतलब। ध्यान रहे, एक काम करते हैं, पहले हम n फैक्टोरियल लेते हैं, पहले हम n फैक्टोरियल लेते हैं। तो एक बात बताओ, n फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है? n फैक्टोरियल मतलब होता है n n-1 डॉट डॉट 7 6 5 4 3 2 and 1। इज दिस क्लियर? एक बात बताओ तुम लोग, n फैक्टोरियल का मतलब हो गया n से लेकर के और 1 तक का प्रोडक्ट।
Is this clear everyone? तो एक बात बताओ, do you agree that n factorial is divisible by all the numbers from 2 to n? बताओ तो एक बार, क्या n factorial सारा numbers 2 से लेके n तक जितना भी numbers है, क्या वो सारा से divisible होगा या नहीं होगा? बताओ, सिंपल चीज, इसको अगर हम डिवाइड करके देखें सर होगा कि नहीं? बताओ तो, डिवाइड होगा? यस बिल्कुल, क्यों? 2 से भी डिवाइड हो जाएगा। अगर हम डिनोमिनेटर में 3 लेते हैं तो 3 से भी डिवाइड हो जाएगा, डिनोमिनेटर में अगर हम 4 लेते हैं तो 4 से भी डिवाइड हो जाएगा, डिनोमिनेटर में अगर हम n लेते हैं तो n से भी डिवाइड हो जाएगा, n-1 लेते हैं तो n-1 से भी डिवाइड हो जाएगा। So we find that it is clearly divisible by all the numbers, is clearly divisible by all natural numbers from 2 to n. But we find that n factorial plus 1, listen here everyone, n factorial plus 1, अगर n factorial divisible है तो n factorial plus 1 का क्या होगा? क्लियरली यहाँ पे n factorial तो divisible है, लेकिन हर केस में 1 रिमाइंडर आएगा। देखो हर केस में रिमाइंडर क्या आएगा? देखो तो 1 रिमाइंडर आएगा कि नहीं? देखो तो चेक कर लो। अगर हम n फैक्टोरियल को, जैसे कि मान लो 33 को अगर हम 2 से डिवाइड करें तो 33 को हम 32 प्लस 1 लिख सकते हैं। तो अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो 32 तो डिवाइड हो ही गया, रिमाइंडर क्या बचेगा? 1। देखो तो 33 को 2 से डिवाइड करो, रिमाइंडर 1 आ गया। So we find that in every case we have proved that n factorial is divisible by all the natural numbers from 2 to n, but n factorial plus 1 leaves remainder 1 when divided by all the natural numbers from 2 to n. Hence it is not divisible. अगर रिमाइंडर आ रहा है मतलब ये डिविजिबल नहीं है, सीधा सा बात। और लास्ट है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है कि 33 फैक्टोरियल is divisible by 2 to the power 15 or not? इसका देखो बहुत सिंपल तरीका, कोई बता सकता है कैसे करना होगा? सर मैं बताऊं सर? सर हम लोग 2 to the power 15 को लिख सकते हैं 2 to the power 5 into 2 to the power 4 into 2 to the power 3 into 2 to the power 2 into 2 to the power 1. That is 32 into 16 into 8 into 4 into 2. Very good, absolutely right. So here we find that 33 factorial में बस तुम इतना दिखा दो कि 33 factorial में 2 to the power 15 है या नहीं, बस इतना ही दिखाना है तुमको। कैसे करेंगे हम लोग? 33 का वो सारा नंबर्स को रिप्रेजेंट करना तोड़ने के वक्त, मतलब 7 फैक्टोरियल को 7 तोड़ना, मतलब 7 फैक्टोरियल को हम क्या लिख सकते हैं? 7 6 5 4 3 2 1। वैसे ही इसको इस हिसाब से इसको तोड़ना कि जहां पे फिर सिर्फ 2 to the power समथिंग वाला नंबर्स को रिप्रेजेंट करना। जैसे 33 फैक्टोरियल को हम क्या लिख सकते हैं? 33 into 32, 32 is 2 to the power 5 डॉट डॉट डॉट। और क्या होता है देखो 2 to the power 1, 2 to the power 2, 2 to the power 3, 2 to the power 4, 2 to the power 5। इससे आगे नहीं लिख रहे, क्यों? क्योंकि यहाँ पे 33 में 2 to the power मतलब 32 से ज्यादा तो होगा ही ना, समझ में आया तो बात? तो हम क्या लिखेंगे? 32, उसके बाद क्या लिखेंगे? डॉट डॉट डॉट, उसके बाद लिखेंगे 16 डॉट 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 8 डॉट 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 4, उसके बाद डॉट डॉट डॉट, उसके बाद 2 into 1। समझ में? मतलब मैंने वो सारे नंबर्स को रिप्रेजेंट किया है, 32 फैक्टोरियल का वो सारे नंबर्स को रिप्रेजेंट किया है जिसमें 2 to the power है, मतलब जिसको हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं 2 to the power समथिंग फॉर्म में। जैसे 32 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 to the power 5, 16 को 2 to the power 4, 8 को 2 to the power 3, 4 को 2 स्क्वायर, 2 to the power 1। सबका बेस सेम है और सब मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में है, तो 33 डॉट डॉट into 1, मतलब ऐसे बहुत कुछ है। into क्या हम इसको लिख सकते हैं? ध्यान देना, क्या मैं 2 to the power 5 into 2 to the power 4 into 2 to the power 3 into 2 square into 2 to the power 1 को क्या लिख सकते हैं? बताओ तो। yes, can you tell me? 2 to the power 5, 2 to the power 4, 2 to the power 3, 2 square 2 to the power 1 को क्या लिख सकते हैं? 2 to the power 50 ऐड कर देंगे, इससे में तो पावर को ऐड कर देंगे। और देख रहे हैं यहाँ पे क्लियरली ये डिफाइन हो जाएगा, बिकॉज़ इट कंटेन्स 2 to the power 15 as a factor।
समझ में आया? तो बस ये चीज यहाँ पे हमको प्रूव करना है। नाउ तो आज हम लोगों ने